जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हम अपनी एक फ्री जीके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पीपीएससीओलॉजी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश है। देखें जी, ये जो सीरीज़ होगी ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है और आज हमारा पहला लेक्चर है। अगर आपको मैं इसका ओवरव्यू दे दूं 1 मिनट के अंदर अंदर, हम करेंसीज को, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, इसी तरह जी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आसियान है, G7 है, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की हमने डिस्कस करनी है और इसके साथ साथ SCO जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी करेंसीज और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर्ब सीरीज। ठीक है जी, बड़ी मेहनत करके ये बनाई है और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। देखें, सार्क से क्या मुराद है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखें, इनमें जो कंट्रीज़ हैं टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। इनकी करेंसी क्या है? अफगानिस्तान की अफगानी है। ठीक है, ये आपका MCQ है जो अमूमन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की टका है। ठीक है, इसका कोई ना कोई आपको शॉर्ट फॉर्म भी इंशाल्लाह हम आगे चल के बता देंगे। भूटान की निगलतरम है, इट इज़ अ यूनिक करेंसी, तो आपको ये आना ज़रूरी है। इंडियन की रुपी है। रुफिया किसकी है? मालदीव की। नेपाल की रुपी है और पाकिस्तान की रुपी है, श्रीलंकन रुपी है। अब इनमें MCQ क्या आता है कि टोटल कितने कंट्रीज़ की करेंसी रुपी है? सार्क के अंदर 4 कंट्रीज़ की करेंसी क्या है? रुपी है। अब याद करने का तरीका क्या है? अब नाम को MBPS स्पेन, हर एक जो अल्फ़ाबेट है उससे एक कंट्री का नाम बनता है। जैसे कि M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। देखिए इनका हेडक्वार्टर। अब ये जो अलाइड चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ये हमने एक अलग लेक्चर के अंदर इस तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पे कुछ ब्रीफ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो वहाँ पे एक डिटेल में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सो आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड लर्न मैनी थिंग्स। देखें, काठमांडू है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है जी, बनी कब? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे बनी? ढाका में। अब इनके एरिया वाइज इनकी जो रैंकिंग है वो देख लें। इंडिया की है फर्स्ट रैंकिंग 3.287263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको मिलियन में याद कर लें। 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स। और सबसे कम एरिया किसका? 298 मालदीव का। देखें जी, ये दोबारा नीचे लिस्ट कर दिया गया सबके लिए, सबकी इसके लिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 2007 में। अब देखिए, सार्क के अंदर कितने लैंडलॉक कंट्रीज हैं? 3 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। ठीक है जी। 2 आइलैंड कंट्रीज कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। और मालदीव जो है इट इज राउंड अबाउट 1000 आइलैंड्स। ठीक है। आगे है आसियान। देखें, अब सेकंड है आसियान। आसियान को याद कर, नेम्स को याद करने का तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है। बिग कैट्स इन लाउस मेक मैंगो पाए सो दे वैनिश कामली। ठीक है जी, ये आपको ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ। देखें, ब्रुनोई की करेंसी है डॉलर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आसियान के अंदर कितने कंट्रीज की करेंसी डॉलर है? देखें, एक है ब्रुनई, दूसरा है सिंगापुर। तो 2 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी डॉलर है। हमने एक ट्रिक और भी निकाल के रखा हुआ है कि जिसके अंदर दुनिया के अंदर जितने कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी डॉलर है, तो उसको कैसे याद करेंगे वो आगे जाके कर लेंगे आप। देखें, कंबोडिया की करेंसी रियाल है, इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। अब कुछ कंट्रीज की करेंसी बड़ी यूनिक है, जैसे लाओस की किप है, मलेशिया की रिंगिट है, म्यांमार की क्याट है, फिलिपाइन की पीसो है। अब पीसो भी कई कंट्रीज की करेंसी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिंगापुर की डॉलर बता चुका हूँ, थाईलैंड की करेंसी बट है और वियतनाम की करेंसी डोंग है। अब देखें जी, गल्फ कंट्रीज पे आ जाए। अच्छा, ये जो डिफरेंट वर्ड, एक पूरी का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, हर एक वर्ड के पहले अल्फाबेट से एक कंट्री का नाम बनता है। जैसे कि ब्रुनई के B से बिग है। ठीक है, कैट के C से कंबोडिया है, I से इंडोनेशिया है, लाओस का लाओस या मलेशिया का मेक है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरे कंट्रीज के नेम को याद कर सकते हैं। और ये टोटल 10 कंट्रीज है। इंशाल्लाह जब हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे आसियान की, तो वहाँ पे हम इसके अंदर बहुत से फैक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट है जी, गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज का ट्रिक क्या है? बिग किंग्स ऑन क्विक स्ट्रॉन्ग यूनियंस। ठीक है जी, कैसे? B से बहरीन, K से कुवैत। ठीक है, बहरीन की दिनार है, कुवैत की दिनार है, इसी तरह ओमान की रियाल है, कतर की रियाल है, सऊदी अरेबिया की रियाल है और UAE की दिरहम है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि कितने कंट्रीज की करेंसी रियाल है? देखें, आपके सामने 3 कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रियाल है, वो एनलिस्ट कर लिए गए हैं। और जिनकी दिनार है, दिनार भी बहरीन और कुवैत की 2 है। सो नेक्स्ट है यूनाइटेड अरब अमारात, उनकी क्या है? दिरहम है। सो अब देखें, UAE की दिरहम है और मोरक्को की भी करेंसी क्या है? दिरहम है। ये वैसे इन जनरल निकाल के रखा है कि मोरक्को की भी करेंसी क्या है? दिरहम है। अब आ गया जी साउथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखें, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? क्लेवर इंटेलिजेंट रशियंस पेंट काइंड टाइगर्स यूजिंग आइस ब्लू मैजिक ब्रशेस। ठीक है जी। अब देखें, चाइना
की करेंसी है युआन रेनमिनबी, इंडिया की करेंसी है रुपी, रशिया की रूबल है। ये याद रखिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये बड़ी पूछी जा चुकी है। पाकिस्तान की रुपी है, कजाकिस्तान की टेंगे, ठीक है, आप ऐसे याद रखें, इनकी टांगे बहुत बड़ी हैं तो टेंगे ऐसे याद कर लें। किर्गिस्तान की है किर्गिस्तानी सोम, ठीक है, सोम से मुराद रोजा भी होता है अरबी में अगर पढ़ें तो, किर्गिस्तान के लोग सोम रखते हैं, ऐसे याद कर लें। ताजिकिस्तान की है सोमोनी, सोमोनी से मुराद छोटा रोजा, आप ऐसे समझिए ताजिकिस्तान के लोग छोटा रोजा रखते हैं। सो ये आपका कोई भी हो सकता है, आप कॉनोटेशन कोई भी याद कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान की सोम है, ठीक है, ईरान की रियाल है, ठीक है जी। और मंगोलिया की करेंसी क्या है, टोग्रोग, ठीक है। और मंगोलिया जो है एक ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुआ था बेलारूस, और बेलारूस की क्या है, बेलारूसियन रूबल। तो रूबल किन किन की करेंसी है, रशिया की और बेलारूस की। नेक्स्ट है जी ब्रिक्स। देखें ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं इनको याद करने का तरीका, बिग राहिनोस इन चाइना सीक रेफ्यूज, या BRICS, ये भी एक है। ब्राजील, रशिया, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। देखें इनकी करेंसीज देखते हैं। ब्राजील की क्या है, रियल, आगे रशिया की रूबल है, इंडिया की रुपी है, चाइना की युआन रेनमिनबी है, साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो रैंड करेंसी अमूमन पूछी जा चुकी है, कई दफ़ा पूछी गई है। आगे एडिशनल मेंबर्स जो है रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, इनमें इजिप्ट है, UAE, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया है। ये आपने जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनको आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे इसका कोई ट्रिक निकालें, नहीं तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में। देखें इजिप्ट की है, इजिप्टियन पाउंड है। देखें अमूमन पाउंड जो करेंसी है वो ये समझा जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी है। देखें UAE की दिरहम में पढ़ चुके हैं। इथोपिया की बिर है, बिर से क्या मुराद है, नेकी, आप ऐसे समझ लें नेकी। रसूलुल्लाह ने हिजरत भी की थी तो नेकी की दावत दी थी, तो आप ऐसे कॉनोटेशन में याद कर लें कि इथोपिया की करेंसी बिर है। ईरान की करेंसी रियाल है, पहले पढ़ चुके हैं। अब ये भी हम देखेंगे रियाल किन किन की करेंसी है, ठीक है। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। आगे G7 क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। देखें कनाडा फाउंड, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, कनाडा फाउंड जाइंट आइलैंड्स जोली यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हर वर्ड के एक अल्फाबेट से एक कंट्री का नाम बनता है, जैसे कि कनाडा की डॉलर है। हम डॉलर करेंसी सेपरेट भी करेंगे लेकिन अभी के लिए यही है। फ्रांस की करेंसी यूरो है, जर्मनी की यूरो है, जर्मनी की एक मार्क भी करेंसी हुआ करती थी, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इटली की है यूरो, जापान की जापानीज येन है, ठीक है, येन है। इसी तरह ब्रिटिश की ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है, जैसे कि हमने इजिप्ट की पाउंड पढ़ी थी। यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर है। अच्छा जी, अब देखें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पीसो करेंसी है, ठीक है, कंट्रीज विद पीसो करेंसी, ठीक है। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, आंट क्लारा क्राइड डोंट माइंड पाउटिंग अंकल्स, ठीक है। तो ये आपका है आंट क्लारा क्राइड डोंट माइंड पाउटिंग अंकल्स, ठीक है। अर्जेंटीना, हर वर्ड का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उससे कंट्री का नाम बनता है, जैसे अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, मेक्सिको, फिलिपाइन और यूरुग्वे, ठीक है। इन सब कंट्रीज की करेंसी क्या है, पीसो है। सो अगर आपको ये एक सेंटेंस याद है, इफ़ यू रिमेंबर दिस, तो आप सब की करेंसी क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी कंट्रीज विद क्रोन करेंसी। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी क्रोन करेंसी है, जैसे कि डेनिश और नॉर्वे, इनकी क्या करेंसी है, क्रोन। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, DN क्या है, क्रोन करेंसी। कंट्रीज विद क्रोना करेंसी, ठीक है, क्रोना जैसे आया था तो ये कंट्री वो करेंसी का भी नाम है। देखें कौन कौन से, आइसलैंड और नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड और नॉर्वे की करेंसी क्या है, क्रोना। अब देखें डॉलर करेंसी, डॉलर करेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जिनकी डॉलर करेंसी है। देखें इसको याद करने का तरीका है कैनसब जेट एल, ठीक है। कैनसब एक कंपनी है, ऐसे समझ लें, जो कि फ्लाइंग कंपनी है, उसका एक जेट है और एल है, आप उसका कोई भी वर्ड माइंड में रख सकते हैं। देखें C फॉर कनाडा, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये सब तरतीब से लिखे हुए हैं। N फॉर न्यूजीलैंड, S फॉर श्रीलंका, अंगोलिया, बहामास, जमाइका, ईस्ट कैरेबियन, ताइवान, लाइबेरिया, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एक ट्रिक है जिनमें आप ये बता सकते हैं कि इनकी करेंसी क्या है, डॉलर है। हर कंट्री के नाम के साथ डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ईस्ट कैरेबियन डॉलर। सो ये आपका एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी वो उसी चीज़ को डिटेल में मैंने बना दिया हुआ है कि हर वर्ड से एक कंट्री का नाम बनता है, जैसे C है तो उससे एक कंट्री का नाम बन रहा है, ठीक है। कंट्रीज विद रियाल करेंसी, अब रियाल किन किन की है, एक सौ हमने ईरान का पढ़ा ना, ईरान, ओमान और यमन, IOY, ये ओए उई वर्ड या प्रिपेयर कर लें जिनकी करेंसी रियाल है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ईरान, ओमान और यमन। आगे देखें जी दिनार किन की करेंसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखें दिनार किन की करेंसी है, इसको याद करने का तरीका क्या है, बिग हंग्री इंसेक्ट्स जंपिंग किलिंग लिटिल माइस टेस्टिंग एप्पल्स, ठीक है।
तो ये आपका एक ट्रिक है, आपने इसको प्रिपेयर करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके जितनी भी कंट्रीज की दिनार करेंसी आप याद कर सकते हैं। देखें, बिग के बी से क्या बनता है, बहरेन। हंगरी के से अल्जेरिया बनता है। इंसेक्स, आई से इराक। जंपिंग, जॉर्डन। जे से जॉर्डन। किलिंग, कुवैत। लिटिल, लीबिया। माइस, मैसेडोनिया, ठीक है, और टेस्टिंग, तुनीजिया। ठीक है, तो यहाँ से आप हर कंट्री की क्या कर सकते हैं, करेंसी को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनकी करेंसी क्या है, दिनार करेंसी है। नेक्स्ट है ईयू मेंबर, यूरोपीय यूनियन। देखें, अमूमन तो यूरोपीय यूनियन के जितने कंट्रीज हैं उनकी करेंसी क्या है, यूरो है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनकी करेंसी डिफरेंट भी है। देखें, अब ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको याद करने का एक ट्रिक निकाल लेते हैं, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम बाकी सब कंट्रीज की करेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रोएशिया जो है उसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया 1 जनवरी 2023 को। सो ये आपका एक करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू है। देखें, जो डिफरेंट यूनिक करेंसीज हैं यूरोपीय यूनियन में, बल्गारिया की करेंसी है LEV, लेव। जो क्रोएशिया की करेंसी है कोना, और चेक रिपब्लिक की करेंसी है क्रोना, और डेनिश क्रोन है डेनमार्क की, जैसे ऊपर क्रोन हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह हंगरी की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये अमूमन पूछा जा चुका है। पोलैंड की करेंसी है ज़्लोटे, और रोमानिया की करेंसी है ल्यू, और स्वीडिश की करेंसी है क्रोना। सो यूरोपीय यूनियन के अंदर तकरीबन 19 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी करेंसी क्या है, यूरो। और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे कि बल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, इनकी करेंसीज क्या है, डिफरेंट है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, बल्गारियंस कैन डिमांड ह्यूज पाइल्स ऑफ रिच स्वीट्स। ठीक है, आप इस वर्ड से पूरी के पूरी एक सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बल्गारिया की क्या है, लेव है। सो यूनिक है ना, तो यूनिक के लिए हमने एक ट्रिक निकाल लिया कि बल्गारियंस कैन डिमांड ह्यूज पाइल्स ऑफ रिच स्वीट्स। ठीक है जी। सो इसी तरह हमने हर एक वर्ड के लिए, हर एक करेंसी के लिए हमने निकाली हुई है। जैसे क्रोएशिया का है क्रोशियन कोना, ठीक है, ये हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ये मैंने सेपरेट निकाल के रख दी है। अब आ जाए जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या हैं कि जो कि सेंट्रल एशिया में वाक़ हैं, और इनमें तकरीबन 5 कंट्रीज हैं। हर कंट्री की करेंसी, कुछ की तो हमने पढ़ चुके हैं SCO के अंदर। देखें, कजाकिस्तान की टांगे, आपको बताया था इनकी टांगे बड़ी हैं। ठीक है, किर्गिस्तान की सोम है। ठीक है, ताजिकिस्तान की सोमोनी है, छोटा रोजा रखते हैं, आप ऐसे समझ लें। तुर्कमानिस्तान की मनात है, ये आप मनात जरूर याद रखिएगा। ठीक है जी, आप ऐसे समझे कि तुर्कमानिस्तान, चलें इसका कोई और ट्रिक डेवलप करेंगे। उज़्बेकिस्तान की करेंसी क्या है, सोम है। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने करेंसी को डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा एक और इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बन सकती है, वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ बनाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है और इट हैज़ नो चार्जेस। थैंक यू जी, शुक्रिया।